क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर? डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन। यूरिन में बिलिरुबिन यदि डिटेक्ट हो रहा है, किसके साथ हो रहा है सर? यूरोबिलिनोजन के साथ हो रहा है। यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है, कौन सा डिटेक्ट हो रहा है सर? वाटर सोल्यूबल डिटेक्ट हो रहा था, जिसको हम बाइल पिगमेंट कह रहे थे, या यूरोबिलिनोजन डिटेक्ट हो रहा था, अभी समझाया। अल्काफ खान लिखते हैं सर रैंक प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम कब होगा? बेटा रैंक प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए तैयारी तो की भी गई। फर्स्ट वन जो फॉर्म निकल रहा है आपको, वो निकल रहा है सर बाइल पिगमेंट। 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर? डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन along with यूरोबिलिनोजन। डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन। यूरिन में बिलिरुबिन यदि डिटेक्ट हो रहा है, किसके साथ हो रहा है सर? along with, किसके साथ हो रहा है सर? यूरोबिलिनोजन के साथ हो रहा है। is helpful to differentiate the diagnosis of which disease। अगर बिलिरुबिन सर, अगर बिलिरुबिन आपको यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है, कौन सा डिटेक्ट हो रहा है सर? वाटर सोल्यूबल डिटेक्ट हो रहा था, जिसको हम बाइल पिगमेंट कह रहे थे, या यूरोबिलिनोजन डिटेक्ट हो रहा था, अभी समझाया। अगर ये दोनों डिटेक्ट हो रहा है तो ये किस डिजीज को डायग्नोस करने में यूज होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आपको लॉजिकल बता देता हूँ और थोड़ा भी समझाऊंगा आप लोगों को सर, ठीक है? चलिए सर। भास्कर सिंह बिष्ट लिखते हैं 95 लेक्चर बायोकेमिस्ट्री 2.2। वाह बच्चे हमारे बच्चे लोग लेक्चर नंबर तक भी याद रख रहे हैं आजकल। चलो सर बहुत बढ़िया। अल्काफ खान लिखते हैं सर रैंक प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम कब होगा? बेटा रैंक प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए तैयारी तो की भी गई और उसका ट्रायल भी किया गया, लेकिन ट्रायल में यार सक्सेस हुआ नहीं। सक्सेस नहीं होने के पीछे रीजन है ना कि उसमें चोरी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोगों ने 50 लोगों की सिनेरियो की टेस्टिंग की, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का कुछ ऑनलाइन टेस्टिंग का ना बहुत ज़्यादा सिनेरियो बन नहीं रहा है। अब देखते हैं इसके लिए टीम क्या सोचते हैं, कोई बेस्ट उपाय और सोचेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, ठीक है? लेकिन करेंगे जरूर, है ना? किया जरूर जाएगा सर। चलो सर ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। पूछ ए रहा था कि सर अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बताया आपको कि यूरिन में अगर निकले बिलिरुबिन तो दो फॉर्म में निकल रहा था। कौन कौन सा फॉर्म था? सबसे पहला फॉर्म था बाइल पिगमेंट। क्या सर? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन जो था वो आपको निकल रहा था, डायरेक्ट जो किडनी पर, इधर मैं लिखता हूं, डायरेक्ट जो किडनी पे फिल्टर हुआ था, डायरेक्ट किडनी पर जाकर के फिल्टर हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया। और दूसरा यूरिन में जो निकलेगा, ये क्या निकल रहा है सर? ये बिलिरुबिन निकल रहा है, बिलिरुबिन निकल रहा है ना सर? ये बिलिरुबिन निकल रहा है, ठीक। दूसरा निकल रहा है उसको हम बोल रहे हैं यूरोबिलिनोजन। दो फॉर्म में निकल रहा है सर। अब ये जो चीज है सर, ये बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन को किस लिए यूरिन में टेस्ट किया जाता है? वो यूज किया जाता है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द जॉन्डिस। किसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सर? जॉन्डिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। जॉन्डिस 3 प्रकार के होते हैं सर। प्री हिपैटिक, है ना? हिपैटिक जॉन्डिस होता है, हिपैटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है। और एक होता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, एक होता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ये 3 प्रकार के जॉन्डिस हुआ करता है सर। अब यहां पर सवाल ये आता है कि पहला जो निकल रहा था सर, फर्स्ट वन जो फॉर्म निकल रहा है आपको, वो निकल रहा है सर बाइल पिगमेंट। डायरेक्ट बिलिरुबिन निकल रहा था, किडनी पर जाके फिल्टर हो रहा था। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन किडनी पर कब फिल्टर होगा सर? डायरेक्ट बिलिरुबिन कब प्रोड्यूस हो रहा था सर? हिपैटिक जॉन्डिस की कंडीशन, लीवर में ही कॉन्जुगेट होकर प्रोड्यूस हो रहा था ना। यानी बाइल पिगमेंट जो है हिपैटिक के प्रेजेंस होगा, हिपैटिक जॉन्डिस के कंडीशन में प्रेजेंट होगा, या ऐसा कह सकते हो कि इंक्रीज भी फाइंड आउट होगा, ठीक। लेकिन प्री हिपैटिक के कंडीशन में कौन सा फॉर्म हो रहा था? वाटर इंसॉल्युबल। तो वाटर इंसॉल्युबल जाके किडनी पे फिल्टर होगा क्या? नहीं। तो बाइल पिगमेंट निकलेगा क्या? नहीं। यानी ये जो होगा वो आपको अब्सेंट होगा। बस जाहिर सी बात, जग जाहिर। अब हम आते हैं सर पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक का मतलब है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कह रहे हैं। जब निकल रहा था बिलिरुबिन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहां से डायरेक्ट बिलिरुबिन बना था, यहां से पहुंच गया था जीबी में, और जीबी से पहुंचना था इंटेस्टाइन में। ध्यान से सुनिएगा, पहुंचना था इंटेस्टाइन में, लेकिन यहां पर पैंक्रियाज के हेड के कैंसर के कारण जो है इंटेस्टाइन में पहुंचा नहीं, ब्लॉकेज हो गया। तो ब्लॉकेज हो गया तो जीबी से ही प्रेशर इंट्रा
वेसल्स प्रेशर इंक्रीज हुआ, और वो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ये जो था वो डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में चल गया। कहाँ चला गया? सर्कुलेशन में। तो सर्कुलेशन में गया कौन सर? डायरेक्ट बिलिरुबिन गया, जो जीबी में आया हुआ था। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन सर्कुलेशन में गया और फिर जाएगा यूरिन में। यानी कि पोस्ट हिपैटिक के कंडीशन में भी जो है डायरेक्ट बिलिरुबिन आपको इंक्रीज फाइंड आउट हो सकता है या प्रेजेंट मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात जो कढ़ी गई, वो गढ़ी गई सर यूरोबिलिनोजन के बारे में। अब यूरोबिलिनोजन क्या था? जो डाइजेशन हुआ आकर के, कहा सर? जो डाइजेशन हुआ आपके आके इंटेस्टाइन में। तो सर प्री हिपैटिक के कंडीशन में भी जो फॉर्म हुआ था वो लिवर में आया, और लिवर में आकर के आपको इंटेस्टाइन में गया। यानी कि प्री हिपैटिक के कंडीशन में भी जो है डाइजेशन होकर के यूरोबिलिनोजन बनेगा। तो इस कंडीशन में जो है यूरोबिलिनोजन आपको इंक्रीज फाइंड आउट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंस हो सकता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसका। अगर करूंगा तो और ये थोड़ा टाइम लेगा, है ना। लेकिन और भी क्वेश्चन है, उनको भी मुझे सॉल्व करना है, तो दैट्स वे थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट में जा रहा हूँ, बट समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब ये यूरोबिलिनोजन कहाँ डाइजेस्ट हुआ था? डाइजेस्ट होकर के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर के ब्लड सर्कुलेशन में जो आया था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया हूँ आपको। यानी हिपैटिक के कंडीशन में भी सर कहाँ पहुंचेगा सर? इंटेस्टाइन में। यानी इस कंडीशन में भी जो है वो इंक्रीज फाइंड आउट होगा। ठीक है, इंक्रीज फाइंड आउट होगा या आपको प्रेजेंस मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले वाले जो चैप्टर आपने समझा तो अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब यूरोबिलिनोजन पोस्ट हिपैटिक में हम कह रहे हैं। पोस्ट हिपैटिक में तो सर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पहुंचा ही नहीं इंटेस्टाइन में, तो यूरोबिलिनोजन बना क्या? बना ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो है यूरोबिलिनोजन अब्सेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अब्सेंस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिख लो, सेव कर लो। ठीक है सर, इतनी सी बात क्लियर हो गई? ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है गुरु? क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन अलोंग विद यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन के साथ डिटेक्ट हो रहा है, तो किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है सर? किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक क्या है? जॉन्डिस है। तो किसको डायग्नोस करने के लिए यूज हो रहा है सर? इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जॉन्डिस। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है वो है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया नहीं है, ल्यूकेमिया भी नहीं है, एज वेल एज किडनी डिजीज भी नहीं है। क्लियर सर? क्लियर है बच्चों?